हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी सेट का जो एग्जाम है वो होने वाला है, उसकी फाइनल डेट आ चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है। 27 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ओके। और ये जो हमने पेपर लिया है, ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये हमने एमपी सेट के 2018 का जो पेपर है उसमें से लिए हैं। तो इसमें हम डेली बेसिस पे 5 से 6 क्वेश्चन या एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, और जिसमें नए कंसेप्ट होंगे, जिससे यदि आप ऐसे ही कंसेप्ट से रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन अटैच टू न्यूट्रल एटम। ठीक है। तो काइंड ऑफ एनर्जी है ये। और कब है ये एनर्जी? जब किसी भी न्यूट्रल एटम से, जो कि गैसियस फेज में होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहा है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, डेल्टा ई हम इसको दे देते हैं नाम। तो ये जो एनर्जी है इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम हेलोजेंस का साइज देखें, हेलोजेंस में साइज की बात करें, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो मींस आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इट मींस, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, एंड देन आयोडीन की। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज इन स्मॉलेस्ट साइज। इफ वी आर कंपेयरिंग विद अदर हेलोजेंस, फ्लोरीन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है इसका। और दूसरी बात ये है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। साइज भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी भी कम है। तो इससे क्या होगा, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इससे अट्रैक्ट ना होके अट्रैक्ट ना होके क्या होगा, रिपल्सन फील करेगा। रिपल्सन फील करेगा। अब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इसका साइज साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसका साइज क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, और जिसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये जो हमारा है ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देख लें तो क्वेश्चन, अरे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इसमें आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर है कार्बोनिल ग्रुप का और साइनाइड ग्रुप का वो क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले हम इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम होता है वो बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सीओ लिख लेते हैं और एक साइड सीएन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एंटी बॉन्डिंग। ओके। तो हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं
हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। मेरे साथ यदि आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो ऐसे ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये है 1s2, ये है 2s2 और ये है 2p। ओके, अब यदि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ के इनका हम कार्बन और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका होता है 1s2 2s2 p2, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 p4, ठीक है। यदि सेम नाइट्रोजन का भी इधर लिख लें क्योंकि कार्बन तो कॉमन है, 1s2 2s2 p3, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब फिल्ड हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे इसके ऑर्बिट फिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्बिट होते हैं और यहाँ पे वन होता है। सेम यहाँ पे दो होते हैं और यहाँ पे वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो जाएंगे फिल, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 ऑर्बिट आपके हो जाएंगे, टोटली फिल्ड हो जाएंगे। तो इसके केस में हम यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालें, सीओ के केस में यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालें 1/2, बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4, इट मीन्स 1/2 इंटू 6, 3 विल बी द आंसर ऑफ सीओ। तो हम देख लेंगे 3 किस किस में है, सी और डी में सीओ का 3 गिवन है। ओके, अब हमें नाइट्रोजन वाले में काउंट करना है, साइनाइड वाले में काउंट करना है। तो यहाँ पे 4 की जगह पे, यहाँ पे 4 की जगह पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट देख सकते हैं 1/2 इसके 9 हो जाएंगे बॉन्डिंग और 4 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। 1/2 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 2.5। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने नेट की तैयारी की है तो आपके लिए ये इजी होगा। तो बस आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के जाना है और देख के जाना है। तो अब इस टाइप से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि यदि इसमें एक्सटेंट ऑफ आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज का जो वो कह सकते हैं कि आयन एक्सचेंज का जो सही ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज हम सबसे पहले तो ऐसे देख लेते हैं कि मान लो ये कोई रेजिन है, ठीक है, जिसमें से आयन एक्सचेंज होना है। यदि ये पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज करना है या एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जो ये रेजन होगी ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें एक चीज याद रखनी होती है, सबसे पहले तो साइज मैटर करती है। मीन्स यदि साइज जितना ज्यादा होगा उस पे चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे हैं। यदि हम नीचे की तरफ आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज जो होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब ये है जो लिथियम है इस पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि लिथियम जो है, लिथियम प्लस जो है वो इस रीजन से अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब यदि ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो ये इतनी जल्दी तो एक्सट्रैक्ट होगा नहीं, यदि एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो वो एक्सचेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले क्वेश्चन में आप सबसे कम होना चाहिए लिथियम का, जो ऑर्डर में सबसे कम होना चाहिए लिथियम का आयन एक्सचेंज और सबसे ज्यादा होना चाहिए सीजियम का। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये ऑर्डर दिया गया है। तो ठीक है, आप यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप यू विल इजिली सॉल्व। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सी एस
I3 है, जो CsI3 है, उसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले इट इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, नो, ये आयनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में है इट कंटेन्स CS प्लस I3 माइनस, यस, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जो CS है वो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये CS प्लस में हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी जो, इस पे सिर्फ प्लस चार्ज आता है, इसमें कोई, जैसे थर्ड ऑप्शन में आप देखो CS3 प्लस लिखा है, CS3 प्लस ये पॉसिबल नहीं होता, तो A एंड C तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है CS प्लस में होता है और I माइनस में होता है, तो 3I इससे अटैच हो जाएंगे, और ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो ऐसे हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट हमारे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें आपसे पूछा गया है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पिरामिडल शेप किसका है। तो पिरामिडल शेप निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका स्टेरिक नंबर काउंट कर लेंगे, जो कि इसका फॉर्मूला ऐसे आप देख सकते हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, इसके बाद जो मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम प्लस कर देंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको प्लस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज प्लस कर देंगे, और माइनस पॉजिटिव चार्ज जो है उसको माइनस कर देंगे, ये स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है। तो ए हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा 1/2। सोडियम है, अरे सॉरी, सल्फर है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 6 है, ठीक है, प्लस जो इस पे नेगेटिव चार्ज है वो 2 है, तो ऐसे स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। अब 4 है तो ये या तो ये टेट्राहाइड्रल हो सकता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टेट्राहाइड्रल ये हो सकता है, यदि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स अटैच, मतलब 4 सराउंडिंग एटम्स हैं, तो ये टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें सिर्फ SO3 2 माइनस यहाँ पे है, तो इट मीन्स ओनली 3 ऑक्सीजन आर अटैच, इसका मतलब ये NH3 जो है उसके जैसी स्पीसीज हो जाएगी, मतलब ये होगा हमारा पिरामिडल शेप। बी हो जाएगा, बी टेट्राहाइड्रल है, आप देख सकते हो कि इसका भी 4 आएगा स्टेरिक नंबर, और उसके बाद इसके पास 4 अलग एटम्स हैं इससे जो अटैच हैं, तो ये टेट्राहाइड्रल बना लेगा, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगली स्लाइड में और अच्छे से और नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ मैं फिर से आऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वही टॉपिक लेके नेक्स्ट टाइम आपके सामने आऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।